हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का आरएम पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। यह एडुटेरिया प्रकाशन का है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस सेट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। यह गलत है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड कहेंगे। ए सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सही कथन को चुनना है। इसमें सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो क्या है ये? सही है। केवल एक सही है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह गलत है। पृथ्वी का आकार गेंद का समान है। यह भी गलत है। यानी कथन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कथन पर विचार करें। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कथन पहला है। दूसरा कथन है, सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस ये दिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें ना तो 1 ना ही 2 होगा। इसका सही आंसर होगा कथन 1 में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर सिर्फ वृत्ताकार पथ दिया है, यहाँ पर दीर्घ वृत्ताकार होगा। फिर है दूसरा कथन है, सूर्य से दूरी के सही क्रम में। तो सूर्य से दूरी के सही क्रम में है पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद यूरेनस तथा नेपच्यून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है। इसमें दिया गया है नेपच्यून की चंद्रमा की संख्या कितना है? तो आंसर है पहला का 1 यानी 13, यूरेनस का 27, बृहस्पति का 53 और मंगल का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और कारण दिया गया है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये क्या है? ये सही है। पहला कथन सही है। फिर है कारण है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, जो हम लोग सभी जानते हैं। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। कथन पर विचार करना है। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ये सही है। और उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। कथनों पर ध्यान दें। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। इसमें असत कथन को चुनना है। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है,
इसमें असत्य बताना है, तो तीनों असत्य है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, यह सही है। और ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। नाइन नंबर का क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, यह गलत है। इसमें असत्य बताना है, तो उपग्रह अपने ग्रहों के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, सही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, यह गलत है, यानी केवल 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है? आंसर है 1 और 4। सी नंबर, बुध का नहीं है और शुक्र का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण नीचे दिया गया है। कथन है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं की आकार बढ़ता है, यह बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की आकार घटता जाता है। फिर कारण है, कारण पृथ्वी की आकृति ध्रुव पर थोड़ी चपटी होती है, यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल कारण सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, ग्रीनविच से पृथ्वी पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है, यह गलत है। दूसरा है, पृथ्वी अपने अक्ष यानी काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही होगा। क्वेश्चन है, पहला कथन है, भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक या उत्तर माना जाता है, जो ये बिल्कुल गलत है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक या उत्तर माना गया है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कथन है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, यह भी गलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, सही कथन को चुने। इसमें पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है, ये गलत है। दूसरा है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 2। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, यह कथन क्या है? यह गलत है। दूसरा है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, दोनों कथन गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। कथनों पर विचार करना है। 16 नंबर का है, दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है, ये बिल्कुल सही है, यानी 16 का बी होगा। 1 और 2। विषुवत की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, कथन है, इसमें सही कथन को चुनना है। उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करना है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत या सीधी पड़ती है, यह गलत है। सूर्य की किरणें मकर रेखा नहीं कर्क रेखा पर लंबवत या सीधी पड़ती है, यह सही होगा। फिर है दूसरा,
उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी केवल 2 होगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, नहीं ये गलत है, छोटा दिन नहीं, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, कथन और कथन है, कथन पर विचार करना है, तो सही कथन इसमें बताना है। पहला कथन है, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ये गलत है, राष्ट्र स्तर पर नहीं, ये विश्व स्तर पर होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर 2 गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही कथन को पहचानना है, तो पहला कथन है, अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा है, यह बिल्कुल सही है। और फ्रेंड यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। फिर है दूसरा है, उत्तर अमेरिका 2 महासागर से घिरा है, यह कथन गलत है, उत्तर अमेरिका 3 महासागरों से घिरा हुआ है। फिर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है, जो ये गलत है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो कथन 2 और 3 गलत है और कथन 1 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन 1 है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि ये गलत है। बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था, ये गलत है, यह भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। विश्व की पहली महिला थी जुनको तेबई, जो जापान की थी, यह 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तीसरा कथन है, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, कथन पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि गलत है, यह अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यह सही है, और प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है, यह बात बिल्कुल गलत है। इसके प्रशांत महासागर के चारों ओर में एशिया भी है और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप ये सब शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन को बताना है, तो इसमें सही वाला पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, यह बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, यह कथन नंबर 2 गलत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहत हिमालय या हिमाद्री में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में बताना है, तो सबसे पहले हो जाएगा चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी एवं कावेरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष है। कथन पर विचार करना है, तो केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, यह गलत है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारतीय सीमा
5 राज्यों से लगती है। फिर है कथन 2, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। नहीं, चारों तरफ से नहीं होगा, यहाँ 3 तरफ से होगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। पहला कथन है महासागरीय संहति में प्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होता है। यह गलत है। दूसरा है महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम और एल्यूमिना ये सभी पाया जाता है। यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को पहचानना है। तो पहला है अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है, अमावस्या का नहीं, यहाँ पूर्णिमा होगा। दूसरा कथन है ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन से होता है। यह भी गलत है। तीसरा कथन है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यह बिल्कुल सही है, यानी इसमें असत्य बताना है। तो कथन 1 और 3 गलत है। ज्योमेट्रिक अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, यह सही है। यहाँ पर 1969, 20 जुलाई 1869 नहीं 1969 होगा, इसलिए कथन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। कथन पर विचार करना है। कथन ए है और आर कारण है। तो कथन ए है अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह होता है। यह गलत है। और आर कारण है अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। यह सही है, यानी कारण सही है, कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन पर विचार करना है। असत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। यह सही है। दूसरा है आग्नेय शैलों को द्वितीय शैल भी कहा जाता है। यह गलत है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल का उदाहरण है। यह सही है। चौथा है बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय शैल जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय शैल होता है। यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 सी नंबर सही है। कथन पर विचार करना है। 30 नंबर क्वेश्चन। पहला कथन है फ्रेंच शब्द एनवायरनर का अर्थ है पर्यावरण। यह गलत है। इसका अर्थ होता है पड़ोस। उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये गलत है। उच्च ताप के कारण चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला कथन है हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह इसमें तापी नहीं होगा, बाकी महानदी कावेरी कृष्णा और गोदावरी ये सभी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा है पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, जो कि गलत है। यह चौड़े नहीं, बहुत ही संकीर्ण और पतले हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। फर्स्ट कथन है नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यह गलत है। भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। तीसरा कथन है बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। यह गलत है।
बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। इसलिए इसमें असत्य को बताना है, तो कथन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 और 3 असत्य है, बाकी 1 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। आंसर है बी, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। कथन पर ध्यान देना है और सत्य कथन को चुनना है। इसमें हो जाएगा, पहला कथन है पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, यह सही है। लैटिन शब्द सेडिमेंटम का अर्थ रूप परिवर्तन से होता है, यह गलत है। सेडिमेंटम का अर्थ होता है स्थिर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। कथन पर विचार करना है। इसमें असत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, यह गलत है। दूसरा है आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं, यह सही है। फिर है तीसरा है बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने हैं, यह गलत है, वह गैसों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून आते हैं, यह सही है। यानी असत्य को बताना है, तो आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 असत्य है, बाकी 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है। कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, यह गलत है। देशांतर को नहीं, अक्षांश को जाना जा सकता है। दूसरा है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। मृदा प्रच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? इसमें ऊपर से नीचे सही क्रम बताना है। आंसर है ए नंबर 1 2 3 4, यानी पहला में ह्यूमरस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, दूसरा है बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, तीसरा है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, चौथा है जनक चट्टाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। पहला कथन है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, यह गलत है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को कहते हैं। दूसरा कथन सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है, यह भी गलत है। अभी सबसे ज्यादा वर्तमान में चंद्रमा की संख्या शनि के पास है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 सही है। 39 नंबर का प्रश्न है। कथन पर विचार करना है। कथन पर विचार करना है, इसमें असत्य कथन को पहचानना है। पहला है क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर गुजरती है, यहाँ पर तेलंगाना गलत दिया गया है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। तीसरा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यह गलत है। शीतोष्ण की जगह उष्ण कटिबंध होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर है केवल 1। केवल 1 होगा, यानी जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है।
ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन है 44 नंबर का, स्थल मंडल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। इसमें है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य को बताना है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, ये सही है। यानी स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तीसरा है स्थल मंडलीय प्लेट की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। 1 और 3 सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। यह गलत है, इसमें सत्य को बताना है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। यानी 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है? आंसर है बी, 1 और 2, यानी भूकंप और ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, भूकंप के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। बिल्कुल सही है। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी सही है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ये भी सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती है। यह गलत है, यह घटती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यह गलत है, यह अनुदैर्ध्य होती है। एस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यह गलत है, यह अनुप्रस्थ होती है। और इसमें असत्य बताना है तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ए नंबर हो जाएगा। तीसरा है एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। यह सही है। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? तो आंसर है बी, रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। यह गलत है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को आप अपक्षय कहते हैं। यह भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। पहला है कथन सत्य को चुनना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन है नदी के जल से अधस्य भूमि का अपरदन होता है। दूसरा कथन है जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है। यह भी गलत है। तीसरा है नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। यह सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, विसर्प के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चाप झील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, मिलान करना है। फिफ्टीन नंबर का प्रश्न है सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमेल करना है। पहला है जलप्रपात का नाम, दूसरा में स्थिति है। एंजिल जलपात, एंजिल जलप्रपात ये हो जाएगा बी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, वेनेजुएला में। फिर है दूसरा बी, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा कहाँ है? तो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। तीसरा है सी नंबर का, विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर है। ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेंड्स, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।